चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड ईपीएस एंड नंबर 2 एमपीसी एंड एमपीएस। ठीक है, एपीसी और एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस, ये दोनों जो पार्ट हैं किसके हैं? कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के पार्ट हैं। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन में हमने पढ़ा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सेविंग फंक्शन में हमने पढ़ा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो जो हमने न्यूमेरिकल किए थे उससे आपको समझ में आ गया होगा कि एपीसी और एपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपके सामने दो टेबल है यहाँ पे, एक ये टेबल है ऊपर वाली और एक नीचे वाली टेबल है। तो ये जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल यहाँ तक ये यहाँ पे एंड हो रही है, ये इज द एंड ऑफ फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट टेबल को हमने रखा है एपीसी और एपीएस के लिए, और जो सेकंड टेबल है वो हमने एमपीसी और एमपीएस के लिए रखा है। वैल्यू अलग अलग थोड़ी सेट करी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो एपीसी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, और एपीएस होता है एस अपॉन वाई, यानी कि दोनों वाई का पार्ट है। इनकम का पार्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि जो भी आपकी इनकम होती है या तो उसे कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे। तो ये कंजम्पशन वाला पार्ट है टोटल इनकम का, और ये सेविंग वाला पार्ट है। तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो इनकम आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एपीसी और एपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एपीसी ये है हमारा एपीसी और ये हो गया हमारा एपीएस। ठीक है, एपीसी हो गया सी अपॉन वाई और एपीएस हो गया एस अपॉन वाई। ठीक है, इस कंजम्पशन को इनकम से हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा एपीसी आ जाएगा 50 अपॉन 0, इसको हम इंफिनिटी कर देते हैं। 75 अपॉन 50 ये हो गया हमारा 1.5। 100 कंजम्पशन, इनकम होगी 100, तो 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 आ गया एपीसी। फिर 125 को 150 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारा 0.83, और ये 150 को अगर 200 से डिवाइड करेंगे सी अपॉन वाई इज इक्वल टू ये हो गया 0.75। तो ये हमारा एपीसी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हम एपीएस निकालते हैं। सेविंग को हमने डिवाइड कर दिया इनकम से, तो ये पहले हमारा इंफिनिटी आ गया क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को। फिर हमने 25 को 50 से डिवाइड किया, -25 को 50 से, तो आ गया -0.5। ठीक है, इसको हमने फिर हमने 0 को डिवाइड किया 100 से, तो ये आ गया हमारा 0। फिर 25 को हमने 150 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 0.17। 83 अपॉन 25 अपॉन 150। फिर हमने 50 को डिवाइड किया किससे? 200 से, तो ये आ गया हमारा 0.25। तो ये वैल्यू हमारी आ गई एपीसी और ये आ गया हमारा एपीएस। ठीक है, मतलब ये प्रोपोर्शन है कंजम्पशन का, ये प्रोपोर्शन है सेविंग का। ये प्रोपोर्शन है कंजम्पशन का, ये प्रोपोर्शन है सेविंग का, ये प्रोपोर्शन है कंजम्पशन का, ये प्रोपोर्शन है सेविंग का। तो आप ये वैल्यू देखो यहाँ पे और ये वैल्यू देखो, इसमें एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि लोअर लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन ज्यादा है, तो एपीसी हो गया हमारा 1 से ज्यादा, 1.5। तो जब ये हमारा 1.5 है यानी कि कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तो सेविंग हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एपीएस आ गया। ठीक है, फिर हमारा 1 कंजम्पशन है, एपीसी 1 है और एपीएस हमारा 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द होल इनकम इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन एंड नो सेविंग। नो सेविंग, सेविंग कुछ नहीं है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया हमारा 0। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी इनकम हमने कंज्यूम कर लिया था तो एपीसी आ गया हमारा 1। राइट, इसके बाद ये 0.83 एंड 0.17। तो आप ये देख रहे हो, इसमें ट्रेंड देख रहे हो कि जब ये डिक्रीज हो रहा है यानी कि कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो सेविंग है वो इंक्रीज होगा। ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव हो गई। जब हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तब भी इसमें ये था। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन
APC and APS। नंबर वन हमारा हो जाएगा, हम यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि नंबर वन, सम ऑफ APC and APS is always 1, इक्वल टू 1। यानी कि APC और APS दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि APC प्लस APS जैसे C अपॉन वाई है, C अपॉन वाई ये हो गया, फिर हम ऐसे कर सकते हैं C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई इज इक्वल टू Y अपॉन वाई। Y अपॉन वाई कैसे, क्योंकि कंजम्पशन C प्लस S इज इक्वल टू वाई होता है, तो कंजम्पशन को और सेविंग को दोनों को जोड़ देंगे तो y आ जाएगा, y इधर हो गया, तो ये 1 अपॉन 1 हो गया, मतलब ये 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ APC एंड APS इज ऑलवेज 1, पहला रिलेशनशिप ये हो गया। नंबर टू हो जाएगा हमारा कि जो APC है जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज inverse relationship between APC and APS। APC और APS में इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर APC की वैल्यू फॉल होगी तो APS राइज होगा, APC की वैल्यू राइज होगी तो APS फॉल होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, when APC falls APS rises, और when APC मतलब rises तो APS fall। इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, सम ऑफ APC एंड APS इज ऑलवेज 1, राइट। दो मेन है, एक चीज और देख रहे हो इसमें कि जो APC है, APC हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन APS नेगेटिव भी हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट हमने ये बना दिया कि APC is always positive, APC is always positive, but APS can be negative। APS नेगेटिव भी हो सकता है। APS नेगेटिव कब होगा, जब APC की वैल्यू 1.1 से ज्यादा होगी, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 1 है, दोनों का सम 1 है, ऑलवेज दोनों का सम 1 है, तो अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगी, ये अगर 1 है तो ये 0 होगी। तो इसमें आप देख सकते हो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऐसा नॉर्मली होता है। तो तीन रिलेशनशिप हो गए APC और APS में। अब आ जाओ हम रिलेशनशिप करते हैं MPC और MPS में। ये MPC है, ये MPS है, इसके लिए हमने नीचे वाली टेबल बनाई, समझने के लिए सही रहेगा आपको, इसलिए ये वाली टेबल बनाई। इससे भी कर सकते थे लेकिन इससे इतना क्लियर नहीं हो रहा रिलेशनशिप। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा सेविंग है, ये हमारी कंजम्पशन है और ये हमारा इनकम है। यहाँ पे हमने 50 के डिफरेंस से लिया था, यहाँ हम 100 के डिफरेंस से इनकम ले रहे हैं, तो 100 के डिफरेंस से इनकम ले रहे हैं तो इसको कैलकुलेट करना आसान रहेगा। तो ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा S, ये हो गया हमारा Y। फिर से आ जाओ यहाँ पे, तो MPC होता है हमारा डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, और MPS होता है हमारा डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, डेल्टा C निकालेंगे, डेल्टा S निकालेंगे और डेल्टा Y निकालेंगे। डेल्टा Y मैंने आपको निकाल के दे दिया, डेल्टा Y मतलब इनकम में डिफरेंस, यहाँ पे इनकम में 100 का डिफरेंस है, तो डेल्टा Y 100 आ गया। ये हमारा कंजम्पशन है, ये हमारा सेविंग है, तो हम कंजम्पशन का डिफरेंस निकालेंगे। अब कंजम्पशन का डिफरेंस, पहले कंजम्पशन 100 था, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये 180 आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 80 का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 100 इनकम बढ़ा, ये इनकम हुआ, ये हमारा हो गया 60। फिर अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये हो गया हमारा 50 और लास्ट में हो गया हमारा 30,
ये हमारा कंजम्पशन में डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो रहा है। इनकम तो इंक्रीज हो रही है 100, लेकिन यहाँ पे 100 का इंक्रीज नहीं है कंजम्पशन में। पहले हमने 80 इंक्रीज किया कंजम्पशन, फिर हमने 60 इंक्रीज किया, फिर हमने 50 इंक्रीज किया, और लास्ट में हमारा कंजम्पशन केवल 30 इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा डेल्टा सी हो गया। अब डेल्टा एस हो गया इसका डिफरेंस। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका डिफरेंस भी करके। और अगर 100 में से आपने 80 कंज्यूम कर लिया तो हमारा 20 का क्या हो गया, 20 की सेविंग हो गई, 20 की एक्स्ट्रा सेविंग हुई। 100 रुपए में से 20 हमने सेव कर लिए, और इसकी या फिर इसका डिफरेंस निकाल लो तो ये भी 20 आएगा। इसका डिफरेंस निकाल लो, ये 40 आएगा। इसका डिफरेंस निकालो, ये -40 है, ये 10 है, ये 50 हो गया। और इन दोनों को अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 70। ये हमारा डेल्टा एस हो गया। ठीक है, डेल्टा एस हो गया और ये डेल्टा सी हो गया, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एमपीसी और एमपीएस निकालना है। एमपीसी और लास्ट में निकाल दो एमपीएस। ठीक है, ये डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, 80/100, पहले वाले को डैश लगा दो, 80/100 0.8, 60/100 0.6, 50/100 0.5, 30/100 0.3। ये हमारी एमपीसी की वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, अब हमारा एमपीएस निकाल लेते हैं। एमपीएस सेविंग को, डेल्टा सेविंग को डेल्टा इनकम से डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा सेविंग को डेल्टा इनकम से डिवाइड किया तो 20/100 इज इक्वल टू 0.2, 40/100 इज इक्वल टू 0.4, 50/100 इज इक्वल टू 0.5 और 70/100 इज इक्वल टू 0.7। ये वैल्यू हमें आ गई हमारी एमपीसी और एमपीएस। तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड देख रहे हो। ट्रेंड क्या है कि जब वैल्यू हमारी एमपीसी की वैल्यू फॉल हो रही है, ये फॉल हो गई 0.8, 0.6, 0.5, 0.3, तो हमारी जो एमपीएस है वो राइज हो रहा है 0.2, 0.4, 0.5 एंड 0.7। ठीक है, और इन दोनों का जब हम सम कर रहे हैं, दोनों का सम करके देखो क्या वैल्यू आएगी। 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, 0.6 प्लस 0.5 4 इज इक्वल टू 1 अगेन, 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। यानी कि दोनों के वैल्यू को सम करेंगे तो भी 1 आएगा। तो मोर और लेस जो रिलेशनशिप है, जो एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप है एमपीसी और एमपीएस का। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं द्वारा, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीएस। नंबर वन हो गया हमारा सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस is always 1। दोनों को जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही इसका पार्ट है। डेल्टा इनकम को या तो कंजम्पशन में पैसे जाएगा या फिर सेविंग में जाएगा, तो दोनों को जोड़ दोगे तो इनकम आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ा इनकम आएगा, तो प्रोपोर्शन को जोड़ेंगे तब भी वो 1 आएगा, राइट। नंबर 2, when value of MPC fall, MPS rises. So inverse relationship between MPC and MPS, जब MPC राइज होगा तो MPS फॉल होगा, जब MPC फॉल होगा तो MPS राइज होगा। हाँ, ठीक है। और ये जो दोनों वैल्यू हैं, यहां से हमने तीसरा पॉइंट उठाया। इसमें क्या है, एपीसी तो हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एमपीसी और एमपीएस है, ये आप देखोगे कि इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो एमपीसी एंड एमपीएस आर ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव इसलिए नहीं होगा, सिंपली है कि भाई 100 इनकम आई, आपकी 100 इनकम बढ़ी, आपने 80 कंज्यूम कर लिया, 20 सेव कर लिया, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अगर डेल्टा सी और डेल्टा एस नेगेटिव नहीं है तो एमपीसी और एमपीएस भी नेगेटिव नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि सेविंग नेगेटिव है, टोटल सेविंग जो है नेगेटिव हो सकती है और इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो एमपीसी एमपीएस
और एपीएस में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। एपीएस नेगेटिव हो सकती है, एपीसी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता। सो दीज आर द आई मीन आपके जो रिलेशनशिप हो गए, आप इसको यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे इधर रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप यहाँ पे है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं रिलेशनशिप सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस ऑलवेज वन, सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन वाई, तो एक हो जाएगा। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एपीसी की वैल्यू फॉल होगी तो एपीएस राइज होगा, एपीसी राइज होगा तो एपीएस फॉल होगा। और नंबर 3 है एपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव बट एपीएस कैन बी नेगेटिव। तो इन चार वैल्यू में से ये जो चार चीजें लिखी यहाँ पे, इसमें से केवल एपीएस नेगेटिव हो सकता है और कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। साथ साथ एक चीज और बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे कि जो ये है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू किसके, यहाँ पे जो दोनों हैं इसकी तो ये तो माइनस में आ सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एमपीसी और एमपीएस ये जो वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में आएंगे हमेशा। अगर एमपीसी देखो, एमपीसी 0.8 है तो ये 0.2 है, लेकिन अगर ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस विल बी बिटवीन 0 to 1। 1 एमपीसी का मतलब है द होल एक्स्ट्रा इनकम हैज बीन कंज्यूम्ड एंड नथिंग इज सेव्ड, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी और एमपीएस की 0 और 1 के बीच में होगी, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 के बीच में नहीं होगी। एक 0 से कम भी हो सकती है और एक 0 से ज्यादा भी हो सकती है। एपीएस नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना जरूरी है। दैट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, आप और क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, क्वेश्चन और कर सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। आप कैसे क्वेश्चन करोगे देखो, मैं बता देता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। नीचे वाला रब कर देता हूँ मैं आपको, ये वाला। ये रब कर देता हूँ। मान लिया आपका जो y है, y सपोज करो 2000 है और आपका c है 1500, और मैंने आपसे बोला कि एपीएस कितना होगा इसमें। इफ इनकम इज 2000 एंड कंजम्पशन इज 1500, तो एपीएस बताओ। अब क्या होगा, एपीएस निकालने के लिए तो हमारे पास सेविंग होना चाहिए। एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई। एस इसमें है नहीं तो एस को कैलकुलेट कर लो, वाई में से सी माइनस कर दो। 500 रुपीज सेविंग आ गया आपका, 500 रुपीज सेविंग आएगा, एपीएस हो जाएगा 500 अपॉन 2000 इज इक्वल टू 0.25। या फिर एक दूसरा तरीका है, आप एपीसी निकाल लो इसमें। एपीसी हो गया सी अपॉन वाई हो गया 1500 अपॉन 2000 इज इक्वल टू हो गया ये 0.75। तो 0.75 एपीसी आ गया। तो एपीएस निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। 1 में से एपीसी, आपको पता है कि जो सम है, रिलेशनशिप है, सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज 1, तो 1 में से एपीसी माइनस कर दो तो एपीएस आ जाएगा। तो 1 माइनस एपीसी हो गया हमारा 0.75 इज इक्वल टू 0.25। चाहे तो पहले एपीसी निकाल के 1 में से माइनस कर दो, या फिर डायरेक्ट आप एपीएस निकाल लो, सेविंग कैलकुलेट करके सेविंग को इनकम से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी सेव आ जाएगा। तो रिलेशनशिप में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो इस जैसे सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज 1, तो आप इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी
एंड APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS। ठीक है, ये आप इस तरह से आप इसको कह सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आ सकते हो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC एंड MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। 1 में से MPS की वैल्यू को माइनस कर दो, MPC आ जाएगा। 1 में से MPC की वैल्यू माइनस कर देंगे तो MPS आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। तो अब जैसे ये आ गया 0.75 एंड 0.25 आ गया, तो 0.25 का मतलब है कि ये 500 जो है 200 का अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 25%। ठीक है, 0.25 का मतलब है 25% किसी भी चीज का, और 0.75 का मतलब है 75%। ठीक है, 75% परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई 30% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, ठीक है, 30% इज एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आप और आपका जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम यदि सपोज करो 1000 रुपीज, एंड जो 30% है, 30% ऑफ दिस इनकम डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1000, 30% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आप से पूछा जाएगा कि बताओ कि टोटल इसका जो एडिशनल कंजम्पशन है वो कितना है, तो 30% 1000 का 30% कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 1000 इंटू 30/100। ठीक है, इससे 2 0 काट दो तो 300 रुपीज। 300 आ गया आपका, क्या आ गया, डेल्टा सी आ गया। 30% जो गया डेल्टा सी, एडिशनल कंजम्पशन हो गया ये आपका। ठीक है, एडिशनल कंजम्पशन 300 आ गया, 30% मतलब अगर आपको फ्रैक्शन में निकालना है तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, 0.3 आ जाएगा। MPC इज 0.3। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि परसेंटेज दे दिया आपको कि भाई परसेंटेज इतना है, तो आप बताओ कितना आएगा टोटल अमाउंट ऑफ मनी एडिशनल कंज्यूम। सिमिलरली यहाँ पे भी आ सकता है कि आपको APC दे दिया, सपोज करो कि APC इज इक्वल टू 0.6, और जो टोटल इनकम है आपकी सपोज करो 1000 रुपीज, 1000 इनकम है APC। तो आप पूछेगा कि बताओ कि C कितना है, कंजम्पशन कितना है, तो आप निकाल दो। तो APC इज इक्वल टू C/Y, 0.6 इज इक्वल टू C/1000। ठीक है, कर लो डिवाइड। ठीक है, 0.6 को इससे कर दिया तो ये 600 आ गया। ठीक, इस तरह से आप जो रिवर्स जो फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर जो नेक्स्ट चीजें होंगी फिर उसको आगे दोबारा बताएंगे, अभी इसको इतना ही रोक।